तो हाँ जी साथियों की आज हमारा जो सेशन है वो हमारे मोटापे के ऊपर रिलेट कर रहा है। हम लोग मोटापे को लेके हम लोग बात करने जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोग उससे बहुत ही परेशान है, कहीं ना कहीं हम लोग उससे बहुत सारे रोगों की अगर मैं बात करूं तो हमारे दिनों दिन वो हमारी लाइफ के अंदर, हमारी जिंदगी के अंदर प्रवेश कर रहा है। तो उसी चलते गुड डॉट आप लोगों के बीच में लेके आया है एक हेल्दी वेट लॉस डाइट प्लान। मैं डाइटिशियन खुशबू शर्मा आप लोगों को छोटी से छोटी जानकारी, छोटी से छोटी टिप्स मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कि किस तरह से आप अपनी लाइफस्टाइल को लेके चेंज कर सकते हैं, आप अपने बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, आप अपने डाइट के ऊपर किस तरह से है ना आप अपना कंट्रोल कर सकते हैं। एक वेट मैनेजमेंट की अगर मैं बात करूं तो वो हम लोग इस सेशन के अंदर बात करेंगे। चाइल्ड ओबेसिटी एक बहुत ही बड़ा टॉपिक है। तो हमारे जो बच्चे हैं कहीं ना कहीं इससे भी जूझ रहे हैं आजकल। तो हमारा चाइल्ड ओबेसिटी भी कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा टॉपिक है, तो वो भी हम लोग इसके अंदर टेक केयर करेंगे। तो चलिए साथियों, बहुत सारे हमारे और भी दोस्त हैं, आप लोगों को फटाफट मैसेजेस या फिर कॉल करिए और उन्हें जुड़ने के लिए बोलिए। तो जितने मैं आप लोगों के साथ में हमारा जो शेयर है, मैं आपको हमारी स्क्रीन शेयर करती हूँ। साथियों, क्या आप जानते हैं कि हमारे भारत में 135 मिलियन जो लोग हैं वो अधिकतर है ना मोटापे से ही, मोटापे का शिकार हो रहे हैं, वो ओबेसिटी का शिकार हो रहे हैं। और भारत में कहीं ना कहीं ऐसा देखा गया है कि हमारे पोषण से अगर रिलेट हम लोग बात करते हैं, तो हमारा पोषण और अल्प पोषण की अगर हम लोग बात करते हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज से है ना मतलब एक तरह से हमारा बोझ है और उस चीज का हम लोग सामना कर रहे हैं। अगर मैं विश्व भर की अगर मैं बात करती हूँ तो 39% हमारी जितनी भी जो संख्या है उसका 39% लोग, हमारी जो एक एवरेज वेट होनी चाहिए वो हमारा एवरेज वेट वो कहीं से भी कहीं तक नहीं है। उन्हीं में से 13% लोग जो ऐसे हैं कि हमारे मोटापे से उनका वो शिकार हो रहे हैं। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, 1975 के बाद में 1975 के बाद में मोटापा हम लोगों के बीच में 3 गुना बढ़ गया है। और अगर उस 3 गुने की भी अगर हम लोग हमारे बच्चों के अंदर अगर बात करते हैं तो हमारे बच्चों के अंदर भी 4 से 5 गुना हम लोगों के बच्चे जो है वो मोटापे से कहीं ना कहीं वो ग्रसित हो रहे हैं। और हम लोग अगर आप लोग मोटापे के बारे में, जैसे कि मुझे नहीं पता आप लोग कितना जानते हैं, तो उसी के लिए मैं आप लोगों की यहाँ पे हेल्प करने आई हूँ कि हम लोग उसके बारे में चर्चा करेंगे। क्या हमारे उससे जटिलताएं हैं, उससे क्या क्या बीमारी है, क्या क्या हमारे कारण है मोटापे के, तो हम लोग उसके ऊपर बात करेंगे। तो जरूरत से अधिक अगर हम लोग अगर कोई भी चीज खा रहे हैं, कोई भी चीज हमारे डाइट के अंदर, कोई भी चीज एक्स्ट्रा कैलोरीज के अंदर या फिर एक्स्ट्रा फैट अगर हमारे शरीर में जा रहा है, तो वो कहीं ना कहीं हमारा मोटापे का घर वो बनता ही जा रहा है। अगर मैं बात करूं हमारा जो लिविंग स्टैंडर्ड है या फिर हमारा जो लाइफस्टाइल है वो कहीं ना कहीं इस चीज को प्रभावित कर रहा है। उस लाइफस्टाइल के चेंज के चलते हम लोग है ना इस मोटापे से, तो साथियों मोटापा जो है ना वो एक साइलेंट किलर की तरह है। आपको एकदम से पता नहीं चलेगा, धीरे 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 वो बढ़ता जाएगा और फिर एकदम से इतना बड़ा वो बॉम्ब फूटेगा कि हमें तब पता चलेगा कि यार हम मोटापे से ग्रसित हैं और हम लोग मोटापे से हम अपनी लाइफ को थ्रू कर रहे हैं। और बाद में उसके साथ साथ में हमें बहुत सारी ऐसी दूसरी छोटी मोटी बीमारियों की अगर मैं बात करूँ तो उससे भी हमें जूझना पड़ रहा है। तो मोटापे के बहुत सारे जैसे कि कारण है हमारे। तो मोटापा क्या है? मोटापा अगर हमारी बॉडी के अंदर फैट के अंदर जा रहा है, हमारा फैट अगर हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं वहां से भी हमें मोटापा मिल रहा है। अगर मैं अधिक खाने की बात करूं, एक कैलोरीज के ऊपर अगर मैं बात करती हूँ कि इतनी मिनिमम आपको एक स्टैंडर्ड साइज में मेल फीमेल बच्चे, और एक एज की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसके अंदर भी आपका जो डेली रिक्वायरमेंट है, अगर डेली कैलोरीज की मैं बात करती हूँ तो अगर उससे एक्स्ट्रा अगर हमारी बॉडी में जा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग मोटापे का शिकार होंगे ही होंगे। अगर मैं हानिकारक है ना कोल्ड ड्रिंक्स की बात करूँ तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ आपका शुगर कंटेंट रहता है। कुछ ऐसे एडिटिव, अगर हम लोग प्रिजर्वेटिव्स की बात करते हैं तो कुछ ऐसे हानिकारक प्रिजर्वेटिव्स उसके अंदर ऐड रहते हैं जो हमारे मोटापे को, और उसके साथ साथ चलते हुए बहुत सी ऐसी छोटी मोटी बीमारियां, अगर मैं बात करूं कलरिंग एजेंट की,
तो उसके अंदर कुछ ऐसे कार्सिनोजेनिक एजेंट्स पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के अंदर कैंसर प्रिवेंट करता है। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। कोल्ड ड्रिंक्स भी हमारे मोटापे को बढ़ाता है। मैं अगर जंक फूड की बात करती हूँ साथियों, तो जंक फूड हमारी बॉडी के अंदर, या फिर हम लोग है ना बहुत ही अपने लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं, हमारे पास में रिस्पॉन्सिबिलिटीज इतनी है, या फिर हमारे टाइम की अगर मैं बात करूँ, टाइम मैनेजमेंट की बात करूँ, तो वो हम लोग प्रॉपर ढंग से कर नहीं पा रहे। तो उस चलते हम लोग है ना स्ट्रीट फूड्स हो गया है, वो हम उसका कंजप्शन बहुत ज्यादा कर रहे हैं। जंक फूड की अगर मैं बात करती हूँ, तो जंक फूड भी हम लोग अपने डेली बेसिस पे कभी है ना ऑफिस से फ्री हुए, हम लोगों ने कोई चाट पकौड़ी जाके खा लिया, ऑफिस में बैठे हैं कुछ भूख लग रही है, तो हम लोगों ने ऑफिस में, क्योंकि जोमैटो और ये ऐसी आजकल बात करें ना कि जोमैटो स्विगी एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो गया है, एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म हो गया है, जहां पे आपको 50% ऑफ में भी बहुत सारी चीजें, बहुत सारे फूड्स आपको मिल रहे हैं। उसी के साथ साथ में अगर हम लोग बात करते हैं कि हमारे जो कमर्शियल एड्स हैं, आप टीवी पे बैठे हुए हैं, संडे हमारा ऑफ है, और हम लोग है ना कितनी बार टीवी देखते हैं, उसमें कमर्शियली एड्स हम लोगों को इतना इन्फ्लुएंस करते हैं, इतना प्रभावित कर रहा है कहीं ना कहीं, कि हम लोग ना चाहकर भी उन सारी की सारी चीजों को कंज्यूम कर रहे हैं, और फिर वही सारी चीजें कंज्यूम करने से हमारी जो ओबेसिटी है, हमारा मोटापा है, वो बढ़ रहा है। तो ये सारे के सारे मोटापे के हमारे जो कारण, मैं बोलना चाहूंगी कि ये कहीं ना कहीं हमारे मोटापे के कारण है, और मोटापा हमारे को डायरेक्टली हमें फैट से ही मिल रहा है। और अगर हम लोग दूसरे कारण के ऊपर जाते हैं कि हमारे दूसरे फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो जैसा मैंने आपको बताया कि ओवर ईटिंग, क्योंकि हमें कितनी बार है ना हम लोग स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, हम अपने वर्क के अंदर, हमारे पास में इतना ज्यादा वर्कलोड है, हमें पता नहीं चलता है कि हम लोग कितनी मात्रा में खा रहे हैं, या फिर हमें कितनी मात्रा में खाना चाहिए। तो ये एक बहुत ही बड़ा कारण देखा गया है कि हम लोग धीरे धीरे अपनी डाइट, क्योंकि साथियों क्या होता है ना, आपका स्टमक एक पाउच की तरह ले लीजिए आप। मैं एक एग्जांपल देती हूँ आप लोगों को कि हमारे घर पे जैसे एक पॉलिथीन है या फिर एक बैग है, उसमें जितनी चीजें आएगी, जितनी चीजें आप समाहित कर सकते हैं, वो उतना ही वो होगा। बट अगर आपने कभी देखा होगा कि हम लोग पैकिंग करते हैं, अगर कोई भी चीज एक्स्ट्रा अगर उसमें चली जाती है, तो उसका साइज बिल्कुल बेकार सा हो जाएगा, और कहीं ना कहीं वो फटने लग जाएगा। तो हमारा बॉडी भी बिल्कुल सेम वैसा ही वर्क करता है कि जितनी कैलोरीज की, जितनी डोजेस की अगर हमें फूड की रिक्वायरमेंट है, तो हम लोग अगर उतनी ही फुलफिल कर रहे हैं, तो आपका बॉडी बिल्कुल परफेक्ट साइज में। अगर थोड़ा सा भी अगर हम लोगों ने उसमें इंक्रीज किया, थोड़ी सी भी डाइट अगर हम लोग इंक्रीज कर रहे हैं, तो हमारा जो शरीर है, हमारा जो पेट है, वो कहीं ना कहीं आगे जाके बहुत ज्यादा फूल रहा है, आगे बढ़ रहा है। आप लोगों ने व्हाइट रेशेस की अगर जैसे ना, जैसे जैसे वेट बढ़ रहा है, आप लोगों ने जो स्ट्रेच मार्क्स है, आप लोगों ने वुमेन्स में देखे होंगे, बट हमारे जो मेल्स भी है, वो कहीं ना कहीं स्ट्रेच मार्क्स उनकी बॉडी के अंदर भी है। तो वो क्या हो रहा है, आपका बॉडी है जो इलास्टिक है, आप उसको, इलास्टिक को क्या करते हैं, इलास्टिक को जितना खींचेंगे वो उतना ही होगा, एक टाइम पे वो फटेगा। हमारी बॉडी के अंदर भी वो इलास्टिसिटी है, आप उसके अंदर जितनी चीज डाले जाओगे, वो स्ट्रेच करी जाएगी, और स्ट्रेच करने से हमारे जो स्ट्रेच मार्क्स है बॉडी के अंदर, तो ये सारी की सारी एक ओबेसिटी के अंदर हम लोगों ने देखा गया। लोग अपने मोटापे को लेके इतना बहुत ज्यादा फियर, अब लोगों में बोल दीजिए, या फिर इतना आगे, मतलब कि उन्हें डाइट तो कंट्रोल नहीं करनी है, पर वो अपने मेडिकेशन के ऊपर जा रहे हैं कि हम लोग दवाई ले लेंगे, हम लोग कुछ और कर लेंगे, पर फूड पे कंट्रोल नहीं करेंगे। पर साथियों, यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा जो मेडिकेशन है, वो कहीं ना कहीं हमारे बॉडी के अंदर दूसरे हार्मफुल इफेक्ट्स दे रहे हैं, हमें साइड इफेक्ट्स दे रहे हैं। वो अभी नहीं पता चल रहा है, एक बार तो आपका वजन कम हो जाएगा, आपको धीरे धीरे पता चलेगा, जैसे जैसे आपकी एज निकलेगी, तब आपको पता चलेगा कि हाँ, हमारी बॉडी में बहुत सारे दूसरे साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, जो अब हमें अब पता चल रहा है। स्वीटेंड ड्रिंक्स की अगर मैं बात करती हूँ, कोल्ड ड्रिंक्स की बात करती हूँ, सोडा की बात करती हूँ, बहुत सारे जूसेस भी हमारे आजकल हमें बहुत सारी ब्रांड्स के नए नए जूसेस भी मिल रहे हैं, बट अगेन उससे आपको सिर्फ और सिर्फ एक इंस्टेंट एनर्जी मिल रही है, क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर डायरेक्ट शुगर जा रहा है। शुगर का काम क्या होगा कि आपको फटाफट फटाफट एनर्जी देगा। डोपामाइन करके एक जो शुगर कंटेंट होता है, वो हमारे कोको कोलाज में और अदर ड्रिंक्स के अंदर एडेड रहता है। मैं अगर सोडा की बात करती हूँ, तो कलरिंग एजेंट इसके अंदर ऐड रहता है, तो वो कलरिंग एजेंट हमारी बॉडी के लिए बहुत ही हार्मफुल है। अगर मैं हार्मोन्स की बात करती हूँ, हमारी क्योंकि जिस तरह से हमारा जो लाइफस्टाइल है, वो बहुत ही छोटी एज में हमारे जो बच्चे हैं, स्पेशली मैं गर्ल्स के ऊपर फोकस करना चाहूंगी कि उनके अंदर बहुत जल्दी एज में हार्मोन्स के रिलेटेड है ना प्रॉब्लम्स देखी गई है गर्ल्स के अंदर, जैसे कि पीसीओडी हो गया है,
तो वो छोटी एज में ही उन लोगों को पीसीओडी का शिकार होना पड़ रहा है। पीसीओडी के अंदर उनका सिर्फ और सिर्फ जो बॉडी का जो साइज है वो इंक्रीज हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे जो पाचन शक्ति, अगर मैं बात करूं तो वो भी एक तरह का बहुत बड़ा कारण है। स्मोकिंग में अगर बात करती हूँ तो हमारे जितने भी बहुत सारे कॉर्पोरेट सेक्टर की अगर हम लोग बात करते हैं, या फिर जिस बहुत सारे ऑफिस में एक स्मोकिंग का ट्रेंड बन गया है कि, है ना, जैसे कि एक चेन स्मोकर की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं डेली बेसिस पे या फिर बहुत सारे लोगों को उठते ही उन्हें स्मोक करना जरूरी है, क्योंकि उनका एक बॉडी ने अडेप्ट कर लिया है, एडिक्शन बन गया है कि अगर आप कभी कोई चीज नहीं लेते हैं तो हमारी बॉडी को फिर उल्टा रिएक्ट करता है। आप लोगों ने, मैं कितनी बार अगर आपने किसी भी साथियों को देखा होगा तो वो स्मोकिंग करते हैं, और अगर कभी अगर उन्हें स्मोक करने का चांस नहीं मिला तो उनकी बहुत बुरी कंडीशन हो जाती है। तो स्मोकिंग भी आपको, अब आप बोलेंगे कि स्मोकिंग कैसा हम लोगों को बॉडी को इफेक्ट कर रहा है, क्योंकि टबैको हम लोगों के बॉडी के अंदर जा रहा है। टबैको अंदर बॉडी के अंदर जा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारा जो लिवर फंक्शन है वो हमारी बॉडी को इफेक्ट कर रहा है। मैं अगर जीन्स की बात करती हूँ, हमारे जेनेटिक सिस्टम की अगर मैं बात करती हूँ, तो हम लोगों को ओबेसिटी वहां से भी एक तरह से गिफ्टेड मिलती है। हम अब इसके सारे बहुत सारे और भी जो कारण है वो रहते हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे जीन्स भी हमें ना सपोर्ट करते हैं मोटापे की तरफ। लेक ऑफ स्लीप की अगर हम लोग बात करते हैं तो प्रॉपर एक साइकिल होता है। आप जब भी वेट लॉस के लिए जाते हैं साथियों, आपका फूड वर्क करता है, आपका स्लीप वर्क करता है, आपका वाटर इनटेक कितना है, आपका डाइट क्या है, आपका जो, अगर हम लोग मेडिटेशन की बात करें, मेडिटेशन हो गया, एक्सरसाइज हो गया, योगा हो गया, तो ये सारे के सारे एक साइकिल में वर्क करते हैं। अगर इसमें से कोई भी चीज मिस्ड आउट है, या फिर आप कोई भी एक चीज पे ही फोकस कर रहे हो, बाकी चीजों के ऊपर फोकस नहीं कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग उस चीज से भी जूझ सकते हैं अपने मोटापे के कारण। और अगर मैं नींद की बात करूं तो हमारे को पर्याप्त मात्रा में अगर हमारी बॉडी को नींद, क्योंकि आपकी बॉडी प्रॉपर सोएगी, प्रॉपर रेस्ट करेगी, तभी जाके वो आगे अपना जो वर्क है वो उस बॉडी को रेगुलेट करेगा। हम लोग सोएंगे नहीं तो हमें हंगर पे पैंस बहुत ज्यादा उठेंगे, कहीं ना कहीं हमें भूख लगेगी, और हम लोग वापस से कंजप्शन, अगर हमारा फूड का जो कंजप्शन है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज होगा। तो एक जो स्लीपिंग पैटर्न है वो प्रॉपर हमें होना चाहिए, और ना होने से फिर हम लोग मोटापे की तरफ मुड़ते जा रहे हैं। इनएक्टिविटी, हम लोग है ना, जैसे कि कोरोना चल रहा है साथियों, तो अभी सारे के सारे वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। किसी के ऑफिसेस चल रहे हैं और किसी के ऑफिसेस नहीं चल रहे हैं। तो उस दौरान ये सारी की सारी चीजें हम लोगों को देखने में आई है कि इनएक्टिविटी, आपका प्रॉपर एक जो स्केड्यूल बना हुआ था कि आप मॉर्निंग टू इवनिंग आप ऑफिस जाओगे, आपका थोड़ा सा जो वॉकिंग वाला या फिर है ना थोड़ा सा आप एक्टिव होंगे, पर वो एक्टिविटी कहीं ना कहीं इस कोरोना के अंदर छूट गई है, और हम लोग घर पे आके और ज्यादा आलसी हो गए। और मैं मतलब ये बहुत हंसी की बात है कि अभी ठंड का मौसम चल रहा है, तो बहुत सारे हमारे ऐसे साथी भी हैं। मैं साथियों की क्या बात करूं, मैं अपने घर की कंडीशन बताती हूँ अपने भाई की, कि वर्क फ्रॉम होम चल रहा है भाई का, और वो अपनी रजाई में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो एक्टिविटी है वो भी आपको बहुत ही आपकी वेट मैनेजमेंट को, आपकी बॉडी को फ्लेक्सिबल रखने में, आपके मोटापे को कम करने में आपकी एक्टिविटी भी बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। बट यहाँ पे इनएक्टिविटी नहीं होने के कारण हमें मोटापे की तरफ बहुत ही बढ़ना पड़ रहा है। तो ये हमारे कुछ ऐसे कारण रहे, बहुत सारे ऐसे जो ये फैक्टर्स हैं, ये हमारे मोटापे को बढ़ाता है। तो आहार का सबसे बड़ा रोल क्या होता है? तो आप लोगों में के पास में एक क्वेश्चन होगा कि किस तरह से हम लोग है ना कम कर सकते हैं, या फिर है ना किस तरह से अपनी डाइट को हम लोग मैनेज करें, या फिर ऐसी कौन कौन सी चीजें हमारी बॉडी के अंदर जा रही है, ऐसे ऐसे कौन से आहार को हम लोग कंजप्शन कर रहे हैं जिससे हम लोग है ना मोटापे की तरफ बढ़ रहे हैं। तो हमारे घर पे जैसे कि कोरोना चल रहा है, तो बहुत सारी चीजें है ना, वो लॉकडाउन था, लॉकडाउन के अंदर है ना आप लोगों ने बहुत सारी रेसिपीज भी ट्राई की है कि आए दिन ये बन रहा है, आज ये बन रहा है, क्योंकि हमारे पास उस पर ऑप्शन नहीं था कि हम लोग स्विगी या जोमेटो ऑर्डर करें या फिर हम लोग बाहर जाके खा सके। तो हमारी तो जुबान तो थोड़ी सी चटोरी हो गई है, कहीं ना कहीं हम लोग बिगड़ चुके हैं। तो उस वक्त हम लोगों ने बहुत सारी ऐसी रेसिपीज ट्राई करी, या फिर अपने प्रॉपर हमारी डाइट के ऊपर हम लोगों ने फोकस नहीं किया। और एक थोड़ा सा हमारा जो साइकोलॉजिकल इफेक्ट, अगर मैं बात करूँ साइकोलॉजिकली, कि कहीं ना कहीं लोगों ने ये छोड़ दिया था वाला, ठीक है ना यार, कपड़े वपड़े तो अब तो ऑफिस भी नहीं जाना है, कहीं पे भी नहीं जाना है, तो कपड़ों की भी चिंता नहीं करनी, आराम से घर पे, बहुत टाइम बाद में घर पे आए हैं तो आराम से हम लोग खाएंगे, इंजॉय करेंगे, और बाद का बाद में देखा जाएगा। बट कोरोना ने तो बिल्कुल जिद पकड़ ली है हम लोगों के साथ में रहने की। तो साथियों, यहाँ पे हम लोगों को हमारी बॉडी के ऊपर, अब जो समय था वो निकल गया है, वो हमारे साथ बिल्कुल वापस नहीं आ सकता है। और जो चीजें हम लोगों ने एंजॉय की है बहुत अच्छी बात है, बट अब ये समय है, अब हम लोगों को अपनी बॉडी के ऊपर बहुत ही फोकस्ड करना पड़ेगा, बहुत ध्यान देना पड़ेगा।
आपको कहीं ना कहीं आपके वेट मैनेजमेंट को प्रॉपर सिस्टम में लाना पड़ेगा, क्योंकि साथियों जैसे कि कोरोना है, कोरोना के अंदर आप लोगों ने जैसे कि आपकी फैमिलीज में या फिर मैं अपनी फैमिली की भी बात करूं, तो हम लोगों ने कहीं ना कहीं बहुत सारे लोगों को खोया है। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी इतनी परफेक्ट नहीं है। मगर हमारे इम्यून सिस्टम की मैं बात करती हूँ यहाँ पे, तो कहीं ना कहीं पहले के लोगों के कंपैरिजन में हमारी इम्यून सिस्टम बहुत ही वीक जा रही है। एनर्जी की मैं अगर बात करती हूँ, तो हमारे जो दादा परदादा हुआ करते थे उनमें कहीं ना कहीं वो एनर्जी हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि उनका जो खान पान हुआ करता था वो बहुत ही अच्छा, बहुत ही संतुलित आहार हुआ करता था। बट हम हमारी बात करें तो हम हमारा स्लीपिंग पैटर्न, कभी भी उठ रहे हैं, कभी भी खा रहे हैं, कभी भी हम लोग, हमारी एक्टिविटी नहीं है, बेड में बैठे बैठे हम लोग काम कर रहे हैं, फिर से भूख लग गई, उठ गए, खा लिया, और ये सारा का सारा। तो जो बॉडी है, बॉडी कब तक झेलेगी? बॉडी को भी तो है ना कि हाँ यार, इस लिमिट तक आप अपने बॉडी के अंदर एक चीज ऐड करो। तो वही हो रहा है कि रबड़ की तरह, एक बैग की तरह जितनी चीजें हम लोग उसमें ठूस रहे हैं, डाल रहे हैं, तो वो सिर्फ और सिर्फ डल रही है और इंक्रीज हो रही है। और बॉडी ने भी फिर अपने आप को वो अडेप्ट कर लिया है कि हाँ, मुझे इसी शेप के अंदर और इसी साइज के अंदर हमें रहना है। पर नहीं, यहाँ पे हम लोगों को अपना आहार परिवर्तन करना पड़ेगा, क्योंकि एक राइट एज है, एक राइट टाइम है। आगे हम लोग बात करते हैं कि बहुत सारी ऐसी जो है ना रिसर्च हम लोग बात करें, या फिर ना मैं बात करूं हमारी टाइम्स ऑफ इंडिया की, तो कोरोना के दौरान या फिर हम लोग उससे भी पहले अगर बात करें, तो हमारा जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं ओबेसिटी से बहुत ही बड़ी लड़ाई कर रहा है। तो ओबेसिटी अमंग्स अडल्ट्स एंड चिल्ड्रन ऑन राइज ऑफ इंडिया, तो मतलब कहीं ना कहीं एक इमर्जिंग हेल्थ क्राइसिस है। हमें इसको अभी से ही सही करना पड़ेगा। प्लस अगर हम लोग हमारे बच्चों की बात करते हैं या फिर है ना हमारे अडल्ट्स की बात करते हैं, तो एक नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के द्वारा पता चला गया है कि हमारी जो ओबेसिटी है वो दिनों दिन बढ़ती जा रही है। जैसा मैंने आप लोगों को एक बताया था, 1975 के बाद में 3%, मतलब 3 गुना हमारी जो ओबेसिटी है, लोगों के अंदर जो मोटापा है, वो कहीं ना कहीं बहुत 3 गुना बढ़ता जा रहा है। बट उसमें अगर हम लोग बात करते हैं बच्चों के, अगर परसेंट की बात करते हैं, तो बच्चों की भी 4 से 5% गुना एक्स्ट्रा मोटापे की तरफ वो लोग ग्रसित हो रहे हैं। अगर मैं बात करती हूँ, एक 73% हमारे जो अर्बन इंडियंस है वो ओवरवेट है। अगर हम लोग मैक्सिमम रिस्क ऑफ एज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो एक एज के बाद में ना जैसे कि स्टोर हो रहा है। क्यों? क्योंकि एक एज के बाद में हमारी बॉडी ने अडेप्ट करना शुरू कर लिया, उसने स्टोरेज शुरू कर लिया है कि अब हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ आना है। इनएक्टिविटी, तो हमारी जो एक्टिविटी है वो कहीं से भी कहीं तक इतना प्रॉपर है नहीं। हम प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं कर रहे, हम लोग मेडिटेशन नहीं कर रहे, हम लोग योगा नहीं कर रहे, डाइट कंट्रोल भी हमारा नहीं हो रहा है। तो एक एज के बाद में आपका सिर्फ और सिर्फ बॉडी स्टोर ही कर रहा है, कहीं से भी कहीं तक उसे बाहर नहीं निकाल रहा है। तो अकॉर्डिंग टू रिसर्च ये देखा गया है कि 28 to 38 ईयर्स के जो लोग हैं, उनमें मतलब है ना जो मोटापे को लेके, ओबेसिटी को लेके कहीं ना कहीं वो हायर रिस्क पे बढ़ते जा रहे हैं। तो हाईएस्ट रिस्क ऑफ वेट गेन एंड फॉर वुमेन्स एंड मेन, अगर हम लोग बात करें तो ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द अर्बन जो हमारे हैं वो कहीं ना कहीं ओबीस की तरफ। अगर हम लोग बात करें कि मोटापा जहाँ पे आजकल सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ है ना मेडिकल जो मिडिल क्लास फैमिली है वो ही है ना अफोर्ड कर सकती है सारी चीजें, या फिर है ना वो भी कहीं ना कहीं अपनी मोटापे को लेके वो भी बढ़ ही रहे हैं। इससे पहले ऐसा होता था कि ना बर्गर पिज्जा है ना सारे हायर सोसाइटी वाले अपने घर पे ऑर्डर करके वो खाएंगे, बट नहीं, आजकल मिडिल क्लास फैमिली के लोग भी कहीं ना कहीं अपने मोटापे को बढ़ा रहे हैं, अगेन विद लाइफस्टाइल। आप अपनी लाइफस्टाइल को इतना चेंज कर रहे हैं। मैं अगर जटिलताओं की बात करती हूँ साथियों, इससे पहले हम लोगों ने बात की कि मोटापा क्या हो रहा होता है, मोटापा के कारण की अगर हम लोगों ने बात की है ना, हम लोगों ने टाइम्स ऑफ इंडिया की बात करी, एक इंडियन लेवल पे बात की है हम लोगों ने कि किस तरह से हम लोग मोटापा हमारे देश में बढ़ता जा रहा है। पर उस मोटापे के साथ साथ में हमारी बहुत सारी ऐसी हेल्थ इश्यूज जुड़ी है, क्योंकि मैंने आप लोगों को बात बताई कि एक साइलेंट किलर है मोटापा, हमारा एक साइलेंट किलर है। बट जब वो फटता है ना तो बहुत ही अच्छे से एक्सप्लोड होता है। तो उसको हम लोगों को एक्सप्लोड होने से, उसको बम को फूटने से हम लोगों को अपने आप को बचाना पड़ेगा। तो उसी के साथ साथ में हमारे दूसरी भी कॉम्प्लिकेशंस, जो जटिलताएं हैं, जो बीमारियां हैं, जो डिजीजेस हैं, वो हमें कहीं ना कहीं मोटापे से मिल रही है। मोटापा ही हमारी जितने दूसरे रोगों की अगर मैं जड़ की बात करती हूँ, तो हमारा मोटापा ही हमारी जड़ है। मोटापा अगर खत्म हो गया, मोटापे को अगर हम लोगों ने कम कर लिया, उसके ऊपर अगर हम लोगों ने जीत हासिल कर ली, तो ये जितनी भी जो बीमारियां हैं वो कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के अंदर नहीं होगी, वो बिल्कुल कम हो जाएगी, ना के बराबर भी हम लोग प्रयास कर सकते हैं।
वहीं अगर हम लोग बात करें मधुमेह, हमारा जो डायबिटीज है टाइप 2 तरह का, वो हमें मोटापे से मिलता है। आपका आप जितने भी आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, हमारे शुगर प्रोडक्ट्स हो गए हैं या फिर हमारी कोल्ड ड्रिंक्स हो रही है जिससे हमें डायरेक्ट शुगर जा रही है, तो कहीं ना कहीं हमें उससे टाइप 2 तरह का डायबिटीज हो रहा है। अगर मैं बीपी की बात करें, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल लेवल आपका बढ़ रहा है, तो हमें कहीं ना कहीं बीपी से भी हमें सामना करना पड़ रहा है। दिल की बीमारियों की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपका प्रेशर, आपका जो हार्ट है वो बहुत ही सॉफ्ट और बहुत सारे मसल्स के थ्रू बना है। तो जितना प्रॉपर आप अपनी डाइट कंज्यूम करेंगे, जितना बैलेंस्ड मील अगर आप, संतुलित आहार आप कंज्यूम करेंगे, तो आपके हार्ट की फंक्शनिंग के लिए, हार्ट की पंप आउट के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके बहुत सारे जो पित्ताशय रोग हो गए, बहुत सारे फूड आइटम्स ऐसे होते हैं जिससे हमें बहुत ही एसिडिटी इंक्रीज होने लग जाती है। हम लोग बहुत तला भुना अगर खा रहे हैं, या फिर हम लोग बहुत ज्यादा स्पाइसी फूड अगर हमारी डाइट में कंज्यूम कर रहे हैं, तो हमें कहीं ना कहीं एसिडिटी भी इंक्रीज हो रही है। अर्थराइटिस की अगर मैं बात करूं, तो साथियों अर्थराइटिस दो तरह का होता है, एक तो र्यूमेटॉइड, एक होता है ऑस्टियो। ऑस्टियो के अंदर आपको अगर प्रॉपर कैल्शियम हमारी बॉडी के अंदर नहीं जा रहा है, तो कहीं ना कहीं हम उसे ऑस्टियो और अर्थराइटिस से हम लोग जूझ सकते हैं। तो ये सारी की सारी जटिलताएं हमें फेस करनी, हम लोग करनी पड़ सकती है। इसके अलावा अगर हम लोग और जटिलताओं के ऊपर और कॉम्प्लिकेशंस के ऊपर बात करते हैं कि हमें और क्या क्या इसके हानिकारक प्रभाव हमारे शरीर को झेल सकते हो सकते हैं, तो जैसे कि है ना, हमारे बहुत सारे गाँव जो होते हैं, वो हमारे जो खराब गाँव है वो भी हमें इससे हो रहे हैं। अगर मैं स्लीप एपिनिया की बात करूँ, तो प्रॉपर हम सो नहीं पा रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं हमें ये भी मिल रहा है। हाई कोलेस्ट्रॉल की अगर मैं बात करती हूँ, ट्राइग्लिसराइड्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो हायर साइड पे बढ़ रहे हैं हमारे फैटी ऑयल्स की वजह से। क्योंकि हमें जितने भी जो बर्गर है, पिज्जा है, वो उससे सिर्फ और सिर्फ आपको दूसरे अच्छे न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल रहे हैं, उससे सिर्फ और सिर्फ आपको कोलेस्ट्रॉल मिल रहा है, और उससे आपको है ना अलग तरह के जो ऑयल, क्योंकि ऑयल के अंदर ही डीप फ्राई किया हुआ है, तो आपको अलग अलग तरीके की है ना एचडीएल और आपको कोलेस्ट्रॉल हो गई, ये सारी की सारी। अगर मैं आपका मेटाबॉलिज्म की अगर मैं बात करती हूँ, तो वो भी हमारा मेटाबॉलिज्म भी हमारा कहीं ना कहीं इससे खराब हो रहा है। कैंसर जैसी है ना बीमारियां भी हमें इससे जूझनी पड़ रही। तो ये कहीं ना कहीं हमारे बहुत सारी जटिलताएं हैं, कॉम्प्लिकेशंस हैं, जो कि हमें मोटापे से हो रही है। तो आप लोग है ना अपने आप को यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं साथियों, कि हम लोग किस तरह हम लोग गलत जा रहे हैं, और कहाँ पे हमको सावधानी रखनी पड़ेगी, और किस किस चीजों से हमें बचना पड़ेगा कि भविष्य में हम लोग एकदम थोड़ा सा स्वस्थ शरीर लेके आगे चले। क्योंकि मैं बार बार कोरोना से मैं डरा नहीं रही साथियों आप लोगों को, पर कोरोना एक ऐसी चीज है कि जिससे अभी तक भी हम लोग प्रभावित हैं, अभी भी हमारे बीच में है, और बहुत ही विकराल रूप उसने लिया हुआ था। तो इसीलिए मेरा जो मोटो है हमारे ओबेसिटी के ऊपर भी है, और प्लस कहीं ना कहीं आपकी जनरल हेल्थ के ऊपर भी है, कोरोना से रिलेटेड। तो हम लोग यहाँ पे भूले नहीं कि अभी भी हम लोग एक ऐसे वायरस के साथ में है, क्योंकि जितनी बीमारियां, क्योंकि मोटापा, मैंने आप लोगों को बताया कि मोटापा हमारा एक बीमारियों का घर है। उस बीमारियों को हम लोगों को अगर लग रहा है, तो वो हमें कहीं ना कहीं मोटापे के कारण। तो ऑलरेडी एक वायरस है, वो वायरस भी अगर हमारी बॉडी में आ रहा है, और हमारी मोटापा भी है, और वो बीमारी भी अगर हमारे शरीर में है, तो उसे कहीं ना कहीं हम लोगों को अभी से कंट्रोल करना पड़ेगा। अगर मैं दूसरे बहुत सारे और ऐसे कारण बात करूं कि हमारे दूसरे मोटापे के फैक्टर्स क्या हो सकते हैं, तो अगर हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं साथियों यहाँ पे, तो एक तरह से निष्क्रियता, अगर मैंने इनएक्टिविटी की बात करती हूँ, हमारी शारीरिक गतिविधि की बात मैं करती हूँ, तो जितनी कैलोरीज, हाँ जैसे हमारी बॉडी क्या है, बॉडी एक तरह से मशीन की तरह वर्क करती है, उसे प्रॉपर टाइम पे फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है। वहीं अब उसमें फ्यूल क्या होगा, गाड़ी वाला फ्यूल मैं बात नहीं कर रही, बॉडी, क्योंकि यहाँ पे हमारी मशीन है, तो उसे प्रॉपर ढंग से फ्यूल की जरूरत है। हम लोग गाड़ी के अंदर ऑयल करवाते हैं, अलग अलग तरह के ऑयल आते हैं, तो उसी तरह से हमारी बॉडी के अंदर फ्यूल रूपी कार्बोहाइड्रेट्स हो गए हमारे, हमारी फैट हो गई है, हमारी प्रोटीन हो गई, तो ये हमारी बॉडी के लिए एक तरह से फ्यूल का काम करता है। तो जब अगर ये सारे के सारे फ्यूल्स एक साथ अगर काम नहीं करता, या फिर एक्स्ट्रा क्वांटिटी के अंदर हम लोग इसे कंज्यूम कर रहे हैं, तो डायरेक्टली आपका इफेक्ट कहाँ पड़ेगा, आपके लिवर के ऊपर इफेक्ट पड़ेगा। तो शारीरिक, अब हमारा लिवर पे इफेक्ट पड़ रहा है, और हम लोग इस तरह से अगर कैलोरीज इंक्रीज कर रहे हैं, और उसमें भी अगर हमारी शारीरिक गतिविधि कहीं से भी नहीं है, तो हमें वही हम लोग बैठे बैठे घर पे खा रहे हैं, तो आपको थोड़ी सी अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसे इंक्रीज करना पड़ेगा, कि तू जस्ट, और थोड़ा सा आप लोगों को अपने आप को मोटिवेट भी करना पड़ेगा कि नहीं, बहुत टाइम हो गया, बहुत कुछ खा लिया है हम लोगों ने, अब हमारे पास में एक सही समय है, तो अब हम यहाँ पे आगे अपने आप को एक स्वस्थ शरीर के लिए एकदम फिट बॉडी के साथ में हम अपने आप को मूव करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी अपनी कैलोरीज को भी बर्न करने के लिए, आप लोगों को साथियों पता होगा नहीं होगा कि बट ना, जो हमारे
बॉडी के अंदर, जैसे कार्ब्स की अगर मैं बात करूं तो हमें 4 ग्राम प्रोटीन, हमें जो कैलोरीज है वो हमें कार्ब से मिलती है। वही सेम अगर मैं प्रोटीन की भी बात करती हूँ तो हमें 4 ग्राम्स है ना कैलोरीज वहां प्रोटीन से भी मिल रही है। 9 ग्राम्स हमें कैलोरीज हमें फैट से मिल रही है। तो कहीं ना कहीं ये बैलेंस्ड है, हमें इतना ही रिक्वायर्ड है। उस अगर डेली बेसिस के रिक्वायरमेंट से अगर हम लोग ऊपर जा रहे हैं तो अपनी कैलोरीज को सिर्फ और सिर्फ हम लोग स्टोर कर रहे हैं। अब उस स्टोरेज को हम लोग किस तरह से खत्म कर सकते हैं? अपनी फिजिकल एक्टिविटी। आप कुछ मत करिए, आप सुबह अपना एक मॉर्निंग वॉक शुरू कर दीजिए, या फिर जब भी आपके पास में शाम को अगर समय होता है कि आपका मॉर्निंग आवर ऑफिस रहता है या फिर आप फील्ड में रहते हैं साथियों, तो अपना मॉर्निंग के अंदर नहीं और आप इवनिंग के अंदर अपना टाइम निकाल के अपनी थोड़ी सी वॉक को, थोड़ा सा अपने आप को एक्टिव रखेगा पूरा दिन भर। हाँ, मैं आपको मॉर्निंग में प्रेफर करूंगी कि आप जल्दी उठ के थोड़ा सा, क्योंकि आपका पूरा दिन भर ऐसा कहीं से भी कहीं तक किसी रिसर्च में नहीं लिखा गया है, बट अगर हम लोग प्रैक्टिकली बेसिस के अगर ऊपर जाते हैं कि हमें किस वक्त वॉक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो रेदर मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगी कि हम लोग मॉर्निंग शिफ्ट के अंदर अपना वॉक को कंटिन्यू कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपका एक एनवायरमेंट जो है आपका बहुत ही फ्रेश रहेगा। सुबह सुबह की जो एनर्जी, एक पॉजिटिव एनर्जी की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो वहां से आपको एक बहुत पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी। आप पूरे दिन भर का काम करके शाम को अगर वॉक पे निकलते हैं तो आप ऑलरेडी थकान में होते हो, आपके दिन भर है ना आपका जो काम है आपके उस वॉक के अंदर भी वही चलता रहेगा। बट सुबह हम लोग उठे हुए होते हैं, आप अपना फ्रेशनअप होके प्रॉपर ढंग से वॉक पे जाइए, आपकी सारी की सारी स्ट्रेस रिलीज हो जाएगी और वहां से ही एक हमारा एक अच्छा शुरुआत हम लोग कर सकते हैं फिजिकल एक्टिविटी के साथ में। आहार हमारा क्या होता है कि हमारा डेली बेसिस पे हम लोग अपना जो फूड है वो कहीं ना कहीं हम लोग अलग अलग रूप में लेते हैं, कितनी बार हमारी अलग अलग कैलोरीज चली जाती हैं। पर यहाँ पे हम लोग जैसे कि रात में खाने के बहुत सारे अलग अलग फैक्ट्स भी हैं, बहुत सारे मिथ्स भी है कि है ना रात को है ना खाने से वजन बढ़ता है, फिर रात को अगर आप ये खाओगे या फिर अपने ब्रेकफास्ट को आप स्किप करते हो या फिर प्रॉपर कैलोरीज नहीं ले रहे हो तो हमें मोटापा हो रहा है। पर रात को खाने से कहीं से भी कहीं तक कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, पर आप किस तरह का आइटम कंज्यूम कर रहे हैं रात को, कि हायर कैलोरी आप यूज कर रहे हैं, किस तरह का या जंक फूड अगर आप यूज कर रहे हैं, तो उससे आपका इफेक्ट आएगा ही आएगा। प्लस अगर मैं कैलोरीज की बात करती हूँ तो हमारी अगर आप लोगों ने कभी आरडीए का नाम सुना होगा, रिकमेंडेड डाइटरी अलाउंसेस, उसने सेट कर रखा है कि एक फॉर सेडेंट्री मेन एंड फीमेल, और वहीं अगर हम लोग एक मिडिल से बात करते हैं और एक हमारा जैसे सेडेंट्री हो जाता है, तो एक तरह से अलग अलग क्लासिफिकेशन हमारा दे रखा है कि सेडेंट्री, मिडिल और हायर साइड, 3 तरह के क्लासिफिकेशन है। और उसके अंदर आपकी कैलोरीज भी मेंशन कर रखी है कि एक मेल और फीमेल और बच्चों के अंदर हर एक एज के अंदर आपको इतनी इतनी कैलोरी आपको लेनी पड़ेगी, आपको इतनी जरूरत है, आपको लेनी आवश्यक है। पर उस अगर कैलोरी से अगर हम लोग बहुत ज्यादा जा रहे हैं या फिर बहुत कम जा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम लोग मोटापे से वहां पे ग्रसित हो सकते हैं। जंक फूड का जैसे मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि जंक फूड हमें कहीं ना कहीं अपने आप को चेंज करना पड़ेगा, कि अपने जो लाइफस्टाइल को है वो कहीं ना कहीं, क्योंकि हम लोग कितनी बार आते जाते हैं ना कहीं पे भी शॉपिंग भी करने जा रहे हैं अगर साथियों, तो वहीं पे भी बैठ के हम लोग शॉपिंग कम करते हैं, पर है ना हमारा फोकस पूरा का पूरा फिर खाने पे हो जाता है, क्योंकि इतने सारे ऑफर्स, वो गेट वन बाय वन फ्री ऐसे वाले ऑफर्स भी कितनी बार चलते हैं, या फिर टेस्ट बर्ड्स को सेटिस्फाई करने के लिए हम लोग है ना बाहर का जंक फूड यूज करते हैं। आहार तो हमें वहीं से मतलब जितना भी जो है, अगर हम लोग बाहर का कोई भी कंजप्शन कर रहे हैं तो वो कहीं वहां से इफेक्ट हो रहा है। लापरवाही की अगर हम लोग बात करते हैं तो डेली बेसिस के ऊपर हम लोग है ना वर्क को लेके, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके, यहाँ पे मैं अपनी महिला साथियों के ऊपर थोड़ा सा गौर करना चाहूंगी, क्योंकि हम लोग अपने डेली बेसिस के काम पे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज के ऊपर इतना हम लोग उसमें जूझ जाते हैं या फिर उसमें इतना डूब जाते हैं कि अपने ऊपर प्रॉपर ढंग से हम लोग ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। तो ये एक तरह से लापरवाही ही सिद्ध हो रही है। हमें अपना पता है कि हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, हमें अपने हस्बैंड का ध्यान रखना है, हमें अपने बड़ों का, माता पिता का ध्यान रखना है, पर उसमें औरतें थोड़ी सी पीछे हो जाती है, चूक जाती है कि अपने प्रॉपर अपने फूड के ऊपर खाना नहीं, अपने प्रॉपर फूड के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रही है। बच्चे ने अगर आधी रोटी झूठी भी छोड़ दी है ना, तो वो आधी रोटी अपने खाने में शामिल कर लेगी कि ठीक है अन्न भगवान को हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए, पर वो अपने लिए स्पेशली टाइम नहीं निकाल रही है। तो यहाँ पे मैं जितनी भी महिला साथी मुझे सुन रही है, तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ कि अपने लिए थोड़ा सा टाइम निकालिए, क्योंकि जब तक आप हेल्दी रहेंगे, आप हैप्पी रहेंगे, तभी जाके आप अपने बच्चों को, आप अपने हस्बैंड को
क्योंकि आप अगेन, एक औरत हमारे घर की रूट्स होती है। अगर रूट्स बहुत ही हेल्दी है, हैप्पी है, तो घर बहुत ही अच्छा खिला खिला रहेगा। बट अगर वहीं पे ही अगर आप अनहेल्दी अगर फूड अपनी डेली बेसिस पे कर रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं वो रूट्स है ना छोटी पड़ती जाएगी, वो कहीं ना कहीं वो खराब होती जाएगी। तो यहाँ पे ये चीज है ना मेरी महिला साथियों के लिए स्पेशली था। तो कितनी बार है ना, जैसे लापरवाही के अंदर है ना व्यक्तिगत देखभाल की मैं अगर बात करूं, बहुत सारे लोग मेरे को यहाँ पे रिलेट भी कर सकते हैं कि हम लोग है ना बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड आउट होते हैं, बहुत सारी डिप्रेशन हमारी लाइफ में ना चलती रहती है। हम लोग है ना मतलब क्रोध हो गया, थकान हो गया, तो कहीं ना कहीं उन सब चीजों के चलते हम अपने आहार के ऊपर लापरवाही कर रहे हैं कि हम लोग नहीं खा रहे हैं। फैमिली में अगर मम्मी पापा ने किसी ने डांट दिया, चिल्ला दिया, या फिर एग्जाम नजदीक है हमारे, तो हम लोग है ना फूड है ना प्रॉपर ढंग से कंज्यूम नहीं कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी चीजें हमें अभी से ही सब समझनी पड़ेगी, क्योंकि अभी एज है हमारे पास में और हमारे पास में समय है, तो हम लोग इसी को यहीं से ही करेक्ट करेंगे, तब जाके आगे। क्योंकि आपको बाद में कोई नहीं बताने आएगा, और बाद में अगर कोई चीज से अगर हम लोगों को कोई डेफिशिएंसी भी है, अगर आपको न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी भी है, तो आगे जाके हम लोग इसको फुलफिल नहीं करेंगे। एक बोलते हैं ना कि हम लोगों के कहावत भी है कि एक सही समय पे और एक सही उम्र के अंदर जो चीजें होती है वो अच्छी लगती है। तो हम इसको यहाँ पे डाइट से रिलेट करेंगे कि एक प्रॉपर एज के अंदर, आपकी अगर ग्रोइंग एज है अभी, उस ग्रोइंग एज के अंदर ही आप प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स नहीं डालोगे, प्रॉपर पोषक तत्वों की अगर आपके शरीर में कमी होगी, तो कहीं ना कहीं हम लोग आगे जाके अपने फ्यूचर में उस चीज से इफेक्ट होंगे। जैसे गर्भावस्था की अगर हम लोग बात करते हैं, तो गर्भावस्था में जब भी जो नवजात शिशु, जब हमारी जो जितनी भी लेडीज है प्रेगनेंसी के बाद में बच्चे में बहुत ज्यादा बिजी हो जाती है। और हमारे इधर कल्चर भी है कि हमें मैंने हमारे राजस्थान में शायद तो कुछ ऐसा कल्चर है कि आपको 5-5 किलो 7-7 किलो आपको घी खाना पड़ता है। बिल्कुल मैं उसके कहीं से भी अगेंस्ट नहीं हूँ, बट एक प्रॉपर अमाउंट में आप लोग अपना घी, जो भी आपका एक उस वक्त अलग ही फूड रहता है फॉर प्रेग्नेंट वुमेन, तो आप उसे यूज कर सकती हैं, पर बहुत ही एक्सेस मात्रा में आप उसे यूज नहीं कर सकते कहीं से भी कहीं तक। आपको वो स्टोर ही हो रहा है। और वो पहले के जमाने में था कि आपको इतना घी खाना है, और उस वक्त आपको वो रिकवरी के लिए। पर यहाँ पे ना लेडीज, मैं आप लोगों को करेक्ट करूंगी कि वैसा प्योरिटी अभी हमारे पास में नहीं है। उतनी फिजिकल एक्टिविटी, पहले बहुत सारी नॉर्मल डिलीवरीज हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि वो उतना एक्टिविटी करती थी, उस तरह का उनका जो खान पान हुआ करता था। अभी हम लोग अगर कंसीव करने के बाद में भी हमें प्रॉपर है ना बेड रेस्ट दे देता है डॉक्टर, कि आपको उठना नहीं है, आप प्रॉपर आप ना बेड रेस्ट करिए। तो कहीं ना कहीं प्रेगनेंसी के साथ में ये चीज है ना, मोटापा वो औरतों को बहुत कम होता है। और आजकल तो सी सेक्शन करके नॉर्मल डिलीवरी कहीं से भी कहीं तक रही नहीं है। सी सेक्शन होते हैं जो हमारे सिजेरियन होता है, तो उसके बाद में तो और बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है। ये तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण कारक है कि हमें मोटापे का। मैं आनुवंशिकता की, अगर हेरिडिटी फैक्टर की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमारे जीन्स कुछ ऐसे हैं जो हमारी बच्चों की बॉडी के अंदर भी ट्रांसफर, अगर दोनों हस्बैंड वाइफ माता पिता जो अगर मोटे हैं, मोटापे से जो ग्रसित हैं, वो आगे जाके अपने बच्चों के अंदर भी चांसेस बढ़ा रहे हैं। तो बहुत सारे, जैसे यूएस के अंदर है ना, आप है ना एक रिसर्च है, एक स्टडी है, आप उसे देख सकते हैं कि वहाँ की जो लाइफस्टाइल है बहुत ही हमारी जो लाइफस्टाइल है इंडियन भारतीय संस्कृति है, उससे बहुत ही हटके, बहुत ही भिन्न है। वहां पे अगर आप देखेंगे तो हर एक बच्चा है ना आपको मोटा दिखेगा एज कंपैरिजन टू इंडिया। बट वो सारी की सारी चीजें हमें हमें भी अभी है ना बहुत जल्दी जल्दी से है ना देखने को मिल रही है। हर घर में है ना कोई बच्चा आपको मिल जाएगा जो मोटापे से ग्रसित है, मोटापे से पीड़ित है। तो एक जो हेरिडिटी फैक्टर है, वो कहीं ना कहीं एक बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके वेट इंक्रीज को, मोटापे को, ओबेसिटी को अगर मैं बात करूँ तो। और इसके साथ साथ में अगर हमारी चिकित्सीय जटिलता की, मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो मोटापे के साथ साथ आपको बहुत सारी ऐसी कि आपको आपका हार्ट अटैक का आपको इफेक्ट कर रहा है, आपका है ना जैसे कि प्रीमेच्योर आपका जो किडनी है वो डैमेज हो जाएगा, आपकी आइस के ऊपर इफेक्ट हो जाएगा, है ना। तो बहुत सारे दूसरे ऐसे भी कॉम्प्लिकेशंस देखे गए, जिससे कि है ना मतलब हम लोग मोटा, क्योंकि हमारी बॉडी में क्या, अगर आपको कोई भी मेडिकल हिस्ट्री है या फिर आपको कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस है, उसके अंदर हम लोग हमारी जो डोजेस होती है वो इंक्रीज हो रही है, वो कुछ ना कुछ ऐसी मेडिसिन होती है हमारी जो बॉडी के अंदर अगर हम लोग कंज्यूम कर रहे हैं, वो हमारे वेट लॉस की, हमारे वेट गेन की तरफ वो इंक्रीज कर रहा है, हमारे मोटापे को बढ़ा रहा है। क्योंकि कुछ स्टेरॉइड्स हम उसके अंदर एडेड रहते हैं, एकदम इंस्टेंट अगर रिलीफ की अगर हम लोग बात करते हैं, तो कुछ ऐसी मेडिसिन होती है आपको इंस्टेंट रिलीफ देती है, बट उसके साथ साथ में आपके मोटापे को भी वो बढ़ा रही है।
मैं हेरिडिटी फैक्टर की अगर बात करती हूँ साथियों, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया अभी कि हमारा जो आनुवंशिक वाला, तो हमारे जीन्स भी बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। प्लस हमारी जो मेडिकल हिस्ट्री है वो भी बहुत ही बड़ा रोल प्ले, प्लस हमारी जो डाइट हो गई, किस तरह से हम लोग सुबह से लेके शाम तक अपना डाइट को प्रॉपर फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि टाइम नहीं मिलने के बाद में और हमारे पास अगर समय नहीं है तो कितनी बार हम लोग है ना लंच को भी स्किप करके 3-4 बजे खा रहे हैं, अनाप शनाप प्रॉपर ब्रेकफास्ट नहीं कर रहे हैं, और डायरेक्टली हम लोग है ना ब्रंच कर रहे हैं, वो भी इतना हैवी। फिर वापस से भूख लगी तो लेट नाइट 10-11 बजे हम लोग फिर से है ना अपनी बॉडी के अंदर कुछ ना कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ ना कुछ हम लोग खा रहे हैं, तो उससे वेट गेनिंग के जो चांसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। मैं लाइफस्टाइल की अगर बात करती हूँ कि हेरिडिटी कहीं ना कहीं हमारे जो जैसे कि बच्चों के अंदर जाएगी, तो वो बच्चे हमारे से ही सीख रहे हैं। आप लोगों ने देखा होगा ना कि हम लोग चाहते हैं कितनी बार, अगर हमारे में कोई अच्छी चीज भी होती है ना, तो हम लोग देखते हैं कि हाँ यार हमारे बच्चे हमसे कुछ सीखे। तो साथियों, जितने भी पेरेंट्स मेरे साथ में यहाँ पे जुड़े हैं, तो अभी से, क्योंकि जो पहला जो गुरु बोलते हैं वो हमारे बच्चों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमारे हम माँ बाप ही हैं। हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं कि किस तरह से आप अपने जो दैनिक आहार है, डेली बेसिस पे जो आप फूड इंटेक कर रहे हो, प्लस है ना बहुत सारी और भी चीजें हम उन्हें यहाँ से सिखा सकते हैं। आप लोगों को जब आप एक हेल्दी पैटर्न अगर आप लोग फॉलो करते हो, आपको ही देखा देख बहुत सारी है ना, जैसे हमारी जैसे कि जो माताएं हैं, उन माताओं को देख देख के हमारी जो बिटिया रानियां है वो ना मेकअप करना, लिपस्टिक लगाना, नेल पेंट, तो वो आप लोगों से ही सीख रही है। यहीं पे आप लोगों को थोड़ा सा चेंज करके अपने जो डेली बेसिस की जो रूटीन डाइट्स है उन्हें यहाँ चेंज करके अपने बच्चों को सिखाएं, क्योंकि अभी से सीखेंगे तो आगे जाके उनके लिए ही बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा। मैं मतलब अनजान अगर बात करें कि ना भोजन के प्रति ना अनजान, क्योंकि हमें पता ही नहीं है, लैक ऑफ नॉलेज है कि हमें क्या खाना चाहिए, कितनी मात्रा में खाना चाहिए, कौन सा खाना हमारी बॉडी के लिए बेस्ट रहेगा, कौन सा हमारे बेनिफिशियल पॉइंट्स है, कौन कौन से तत्वों से, क्योंकि हमको वही अगर अगेन लेक ऑफ नॉलेज ही बोलूं, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि कौन सी बॉडी के लिए चीजें हमारे लिए अच्छी स्वास्थ्य वर्धक हो सकती है। तो हेरिडिटी का एक वो भी बहुत बड़ा फैक्टर है कि हम लोग है ना भोजन से अनजान है, जो मिल रहा है टेस्ट, सिर्फ और सिर्फ टेस्ट बर्ड्स को हम लोग यहाँ पे सेटिस्फाई कर रहे हैं। नींद की कमी से भी बहुत सारे, जैसे हमारे हार्मोन्स की अगर मैं बात करूं तो वो इम्बैलेंस हो जाते हैं, गड़बड़ हो जाते हैं, तो भूख हमारी बढ़ रही है। कैलोरीज की अगर हम लोग हाई कैलोरीज के ऊपर हम लोग अपना कंज्यूम कर रहे हैं फूड, तो उससे बहुत अलग अलग तरीके के हमें रोग भी हो रहे हैं। उम्र की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारा एक उम्र के बाद में एक मेटाबॉलिज्म रेट है जो वो बहुत ही लो होता रहता है, आलस हमें इंक्रीज हो रहा है। और अगर मैं हमारी जो लाइफस्टाइल की बात करूं तो वो कहीं ना कहीं इतनी बिजी है कि हम लोग बाहर जा रहे हैं, बहुत सारे हॉस्टल में बच्चे रहते हैं, बहुत सारे बैचलर्स जो बाहर रहते हैं, कि ऑफिस से टाइम नहीं मिला तो बाहर से जाते हुए कुछ ना कुछ पैक कर लिया या फिर जोमेटो से ऑर्डर कर लिया। तो एक एज भी बहुत बड़ा फैक्टर है हमारे जो लाइफस्टाइल को लेके। और बहुत सारी बार है ना हम लोग लापरवाही कर देते हैं, किसी की फोर्स में आके हम लोग बहुत सारी चीजें इंक्लूड कर लेते हैं, हम लोग खा लेते हैं, तो वो भी एक एज के अंदर ना बहुत बड़ा एक फैक्टर देखा गया। अगर मैं बात करूं हमारे स्ट्रेस लेवल की, कि हम लोग कितनी बार स्ट्रेस में इतना बिजी, मतलब अपने आप को बाहर नहीं निकाल पाते हैं स्ट्रेस के अंदर, कि जो आ रहा है जितना भी आ रहा है हम लोग खाते रहते हैं, हम लोग कहीं से भी कहीं तक उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। सो स्ट्रेस के अंदर तो एज के साथ साथ में हमारी स्ट्रेस लेवल है वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हो रहा है, और उस स्ट्रेस के साथ में हम लोग मोटापे का शिकार हो रहे हैं। अगर मैं पोषण की बात करूं तो हमें ना एक बैलेंस डाइट का नहीं पता है कि हमें इस तत्व से, इस इंग्रेडिएंट से हमें ये चीज मिल रही है, या फ्रूट्स की अगर मैं बात करूं तो ये फ्रूट से हमें ये सारे के सारे पोषण मिल रहे हैं। तो बैलेंस डाइट का ना होना, हमारी जो एनर्जी है, तो हम लोग एनर्जी को कहीं से भी कहीं तक निकाल नहीं रहे, हम लोग सिर्फ और सिर्फ स्टोर कर रहे हैं। कि ये है ना प्रॉपर वो बैलेंस वाला होता है कि अगर हम लोग कोई भी कैलोरीज है, उस कैलोरीज को, वो जो हमारी एनर्जी है, कैलोरीज से हमें सिर्फ और सिर्फ एनर्जी मिल रही है, वो एनर्जी को हम लोगों को फिर फिजिकल एक्टिविटी या फिर सिर्फ स्टोर नहीं करना है, हमें उसे निकालना है। दोपहर की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी बॉडी के अंदर जैसे कि हमें न्यूट्रिएंट्स की, हमें फिजिकल एक्टिविटी के लिए प्लस हमारी मेंटल कंडीशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, तो वहां पे भी हमें पोषण की बहुत आवश्यकता है। तो हम प्रॉपर ढंग से उस वक्त अगर नहीं लेंगे तो हम मोटापे की तरफ बढ़ते जाएंगे। इम्यूनिटी की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारी जो इम्यून सिस्टम है वो कहीं ना कहीं बहुत ही लो होती जा रही है, अगेन हमारे पोषक तत्वों की कमी की वजह से। नेचुरल अगर मैं डेवलपमेंट की बात करती हूँ तो हमारे शरीर के लिए प्रोटीन हो गए, कार्ब्स हो गए, फैट हो
गए, हमारे विटामिन एंड मिनरल्स हो गए, तो ये कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इनके अंदर बहुत भरपूर मात्रा में जो पोषण होता है हमारी बॉडी के नेचुरल डेवलपमेंट के लिए। आप लोग साथियों, अगर मैं प्रोटीन की एक बात बताऊं तो हमें बालों से लेके आपके पैर के नाखून तक हमें प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। हम हर एक चीज में, हमारी बॉडी के स्ट्रक्चर की बात करूं मैं, आपकी ग्रोथ की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं वहां पे प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। प्रोटीन हमारे बॉडी का जो मशीन रूपी जो हमारा जो बॉडी को मैं बार बार मशीन रूपी जो बोल रही हूँ, क्योंकि बॉडी एक तरह का हमारा मशीन की तरह वर्क करता है, तो उसे प्रॉपर संचालित करने के लिए, उसे प्रॉपर रेगुलेट करने के लिए ये सारे के सारे प्रोटीन हो गया और दूसरे पोषक तत्वों की भी आवश्यकता पड़ती है। तो अभी तक हम लोगों ने साथियों जाना कि किस तरह से हमारे को जो कारक है, जो फैक्टर्स है, हमें इफेक्ट कर रहे हैं। तो हम लोग कैसे पता चलाएंगे घर पे बैठे ही कि हम मोटापे से ग्रसित हैं या फिर हम ठीक है, फिजिकली हमें दिखता है बाय हम लोग ऐसे जज कर सकते हैं, पर हम लोग कैसे निकालेंगे कि हम कौन से स्केल के ऊपर हम लोग खड़े हैं, कौन सा हम कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। तो आपके शरीर के जो वजन है उसको हम लोग कैसे गणना करेंगे? बीएमआई स्केल होता है। बीएमआई स्केल के अंदर क्या है, आपको अपना वजन लेना है, आपको अपने मशीन के ऊपर खड़े हुए आपको अपना वजन लेना है। वजन के बराबर आपकी जितनी जो हाइट है, अंडर मतलब आपको नीचे मैं फॉर्मूला आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ कि बीएमआई को कैलकुलेट करने का, आपने अपना वजन ले लिया, वजन के बाद में आपको अपना जो हाइट है उसको स्क्वायर करके आप अपना वजन निकाल सकते हैं। अब उस वजन निकालने के बाद में कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं, तो हमारा जो क्लासिफिकेशन है बीएमआई का, तो वो इस तरह का है कि अगर आपका 18.5 के अंदर अंदर अगर आता है तो हमारा वो अंडर वेट हो जाएगा। 18.5 से अगर मैं बात करूं 24.9, तो हम लोग नॉर्मल कैटेगरी, नॉर्मल स्केल के ऊपर हम लोग स्टैंड कर रहे हैं। वहीं अगर मैं बात करूं 25.0 से लेके हमारा 29.9 तक, तो हम लोग ओवरवेट में, ओबीस कैटेगरी के अंदर हम लोग आ रहे हैं। तो हमें यहीं से ही वो जो खतरे वाली जो घंटी है ना, वो यहीं से ही बढ़नी शुरू हो जाएगी। तो आज मैं आशा करती हूँ कि आप लोग है ना इस प्रेजेंटेशन के बाद में अपना अपना वेट को मापना, कि हमारा जो वेट है और उसके साथ में हमारी जो हाइट है सेंटीमीटर्स में, उसे स्क्वायर करके आप निकालिएगा कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। वहीं अगर हम लोग ओबीस लोगों की बात करते हैं, तो आपका 30 से 34.9 अगर आपका स्केल शो कर रहा है तो ओबीस है। एक्सट्रीमली अगर हम ओबीस की बात करते हैं, बहुत ही ज्यादा मोटे लोगों की अगर हम लोग बात करते हैं, तो 35 से ऊपर जितनी भी अगर आपकी स्केल शो कर रही है वो एक्सट्रीमली ओबीस है। आपके टाइप शुरू हो जाते हैं कि टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। तो ये एक तरह से बहुत ही खतरे, 25 से ही ऊपर हम अगर जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम लोग मोटापे की तरफ अपने आप को बहुत ही जल्दी जल्दी बढ़ा रहे हैं। तो इसकी अगर हम लोग उपचार की अगर बात करते हैं कि हम लोग अपने आहार को किस तरह से परिवर्तन करके, या फिर ना क्या हम लोग ऐसा अपना हेल्दी डाइट्स हम लोग इंक्लूड करें जिससे हम लोग हेल्दी रहें और हमारा जो वेट है वो मेंटेन रहे। तो व्यायाम बहुत ही इंपॉर्टेंट है साथियों। फिजिकल एक्टिविटी आप लोगों को करनी पड़ेगी। आप लोगों को हेल्दी ऑप्शंस चुनने पड़ेंगे कि है ना, आज मैं अपना ब्रेकफास्ट में मैं ये चीज ऐड कर रही हूँ, लंच में मैं ये ऐड करूंगी और डिनर में मैं थोड़ा सा चेंजेस लाइएगा। जंक फूड के ऊपर आप अपना एक डूज एंड डोंट्स का लाइन बना लीजिए, एक प्रॉपर टेबल बना लीजिए कि मुझे हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ आपको एक बार ये खाना है और बाहर जाके ही हम लोग खाएंगे। अगेन मैं आपको कोरोना बीच में लेके आ रही हूँ, क्योंकि हाइजीन फैक्टर भी, हम लोग अपनी बॉडी के अंदर कुछ ऐसे वायरसेस बाहर के खाने से भी ऐड कर रहे हैं, तो हमें उनसे भी बचना है साथियों यहाँ पे। तो हमें हेल्दी ऑप्शंस यहाँ पे है ना चुनने पड़ेंगे कि हमारी बॉडी के लिए क्या असेंशियल है, क्या इंपॉर्टेंट है और क्या हमारे बॉडी के लिए बेनिफिशियल पॉइंट्स है। तो वो हमें सारे के सारे हमें यहाँ पे विकल्प चुन के, हमें सारे फैक्टर्स चुन के यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। वहीं अगर हम लोग बात करें कि कौन से, जैसे मैं आपको डूज एंड डोंट्स की जो एक गाइडलाइन बता रही थी कि आप एक टेबल बना लीजिए जिसके अंदर आप कौन से खाद्य पदार्थों को प्रतिबंध कर सकते हैं, जैसे कि हमारा जंक फूड हो गया, कोल्ड ड्रिंक्स हो गए, पिज्जा बर्गर आ गए, हमारे आउटसाइड स्ट्रीट फूड्स आ गए हमारे, तो यहाँ पे हम लोग कहीं ना कहीं उनको बंद कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके गुड डॉट किस तरह से हेल्प करेगा, क्योंकि गुड डॉट के अंदर आपके सारे के सारे दूसरे पौष्टिक तत्व, और अगर मैं प्रोटीन की बात करती हूँ हमारी बॉडी को डेवलप करने के लिए, ग्रोथ के लिए, तो यहाँ पे हम लोग उसको दूसरे जो हमारे जो डोंट्स है, क्योंकि हम लोगों को प्रतिबंध करना है, हमको डोंट्स की कर, तो डूज के अंदर आप क्या कर सकते हैं, डूज के अंदर आप अपना सारा
का सारा गुड डॉट के प्रोडक्ट्स, गुड डॉट की रेंज डाल सकते हैं, जो मैं आपको आगे बताऊंगी। सही भोजन का चुनाव करें कि हमें एक थाली होती है ना, थाली के अंदर आपको प्रॉपर एक बैलेंस की है ना, सब चीजें नहीं डालनी है आपको, एक बैलेंसिंग के ऊपर आपका सैलेड भी होना चाहिए, आपका दही भी, आपका जो वीगन दही है वो आप ऐड कर सकते हो, आपका चपाती सब्जी दाल सारी की सारी चीजें एक बैलेंस रूप में होनी चाहिए, एक्स्ट्रा ओवर कहीं से भी कहीं तक। अगर हम लोग बात करें ना कलरफुल, आप लोगों ने कभी सुना होगा कि ना कलरफुल हमारी थाली होनी चाहिए, तो वो कलर्स आप अपने आप को मतलब अपनी थाली में अपने भोजन के अंदर आप ऐड कर सकते हैं। हम ग्रीन कलर को ग्रीन लिफी वेजिटेबल से ऐड कर सकते हैं, हम लोग दाल येलो कलर हमारी दाल से ऐड कर सकते हैं, उसके अंदर बहुत सारे हमारे ऑयल कंटेंट्स हो गए तो वो ऑलरेडी हम लोग छौंका वोका में यूज कर रहे हैं, हम लोग सैलेड से विटामिन एंड मिनरल्स ले सकते हैं। और हमें जो रोटी है वो कहीं ना कहीं हम एक व्हाइट या ब्राउन कलर, तो एक प्रॉपर जो है ना एक वो जो हमारा जो रेम्बो होता है, रेम्बो को हम कहीं ना कहीं यहाँ पे मिक्स मैच करके उसे प्रेजेंट करते हुए हम अपनी थाली को तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे गुड डॉट आपकी कैसे मदद करेगा, क्योंकि गुड डॉट की बहुत बड़ी रेंज है और इसके अंदर बहुत सारे ऐसे पौष्टिक तत्व भी हैं जो हमें बॉडी को वेट लॉस करने में साथ साथ में आपकी बॉडी की दूसरी जो प्रोटीन जो हम लोग दूसरे पौष्टिक तत्वों की अगर मैं बात करूं, कमी की बात करूं, वो भी आपको यहाँ से मिल रही है। तो अगर हम लोग बात करते हैं जैसे कि आप मॉर्निंग में उठे, आपके पास में गुड सिप है, आप गुड सिप का सेवन करिए, आप पूरा दिन भर एनर्जेटिक रहेंगे, प्लस उसी के साथ साथ में आप अपनी इम्यूनिटी इंक्रीज कर रहे हो, आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो भी आपको यहाँ से इंक्रीज हो रहा है, आप अपने ब्रेकफास्ट के अंदर एकदम हेल्दी आप अपना प्रोटीज एंड प्रोटीज प्लस ऐड कर सकते हो, प्रोटीज की भुर्जी सैंडविच आपने ऐड कर लिया है, या फिर प्रोटीज का पराठा आप ऐड कर सकते हो। फिर हम अगर लंच में आते हैं तो लंच के अंदर प्रोटीज की रोटी और उसके साथ में हमारा वेजिटेरियन बाइट, हम वेज बाइट हम लोग उसमें सब्जी ऐड कर सकते हैं, पुलाव हम लोग ऐड कर सकते हैं। 5 बजे की वापस से चाय के आसपास हम लोग अपना गुड सिप ले सकते हैं, आप सूप्स ले सकते हैं, वहां से भी आपको सारी की सारी जो न्यूट्रिएंट्स है वो फुलफिल हो रही है। शाम की अगर हम लोग बात करते हैं, अपने डिनर की बात करते हैं, तो करी किट के साथ हम लोग बहुत सारी अलग अलग तरह की दही दाल हम लोग बना सकते हैं, अलग अलग तरह के, और सब्जियां भी करी किट से हम लोग बना सकते हैं। तो ये पूरी की पूरी गुड डॉट की जो रेंज है वो आपको आपके वेट लॉस के साथ साथ में आपको आपके पोषक तत्वों की भी कमी को दूर कर रहा है। तो हमारा जो जो जैसे कि आप लोगों ने गुड डॉट के बारे में आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है कि हमारा जो सेक्टर है वो हमारा प्लांट बेस्ड इंडस्ट्री है। तो कहाँ हमारे जो जितने भी जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जितनी भी जो गुड डॉट के अंदर हम लोगों ने जो इंग्रेडिएंट्स यूज किए वो आपकी बॉडी के लिए किस तरह से बेनिफिशियल लाभकारी उपाय अगर बात करते हैं किस तरह से लाभकारी है, तो जैसे कि हमारे बहुत सारे अलग अलग इंग्रेडिएंट्स है, उसी में से एक चिया सीड्स नामक जो हम लोगों ने इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज किया है, वो आपकी समय से पहले जो जैसे एजिंग जो स्किन है ना, एक एज के साथ साथ में बहुत ही जल्दी आपको बूढ़ा दिखा रही है, क्योंकि हमें प्रॉपर ढंग से ना पौष्टिक तत्व हमारे शरीर में नहीं जा रहे हैं। तो आपकी समय से पहले त्वचा की उम्र को बढ़ने से रोकता है चिया सीड्स का ये एक लाभ, बहुत ही बड़ा लाभकारी उपाय है फॉर लेडीज। आपके वजन को घटाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके हृदय रोग को, हार्ट रोग को मेंटेन करने में उसे भी लाभकारी उपाय रहता है। मैं अगर डायबिटीज की बात करूं, मधुमेह के इलाज की अगर मैं बात करती हूँ तो उसमें भी बहुत हेल्पफुल रहता है। आपकी मेटाबॉलिज्म रेट को और आपकी एनर्जी को बरकरार रखने के लिए, बनाए रखने के लिए चिया सीड्स बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हड्डियों को, मांसपेशियों के ग्रोथ के लिए, उसके विकास के लिए भी आपको चिया सीड हेल्प करता है। वैसे ही अगर हम लोग अलसी की बात करते हैं कि एक अलसी भी हमारा जो इंग्रेडिएंट है वो हम लोग अपने गुड डॉट की रेंज में यूज करते हैं, तो आपके उच्च फाइबर के साथ में, आपके फाइबर के साथ साथ में आपके लो कार्ब, कम कार्ब्स आपको इससे मिलते हैं, वजन घटाने में आपको मदद कर रहा है, ग्लूटेन फ्री है, बहुत सारे जो लोग हैं यहाँ पे वो ग्लूटेन मतलब कि गेहूं नहीं खा सकते, तो हमारा एक बहुत बड़ा जो है ग्लूटेन मुक्त है। आपकी पाचन संबंधित जितनी भी जो आपको बीमारियां होती है उसे स्वस्थ बनाए रखता है। ओमेगा 3 फैटी एसिड्स इसमें पाया गया है, तो हमारे हार्ट फंक्शनिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी बालों के लिए और आपकी स्किन के लिए ओमेगा जो हमारा अलसी है वो बहुत ही लाभकारी उपाय सिद्ध हुआ है। कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें इतनी भरपूर मात्रा में पाए गए हैं कि उसमें भी आपको आपकी बॉडी के लिए हेल्प कर रहा है, कैंसर से भी लड़ता है। और हमारे जो मीनोपॉज एक एज के बाद में 40-45 इयर्स के बाद में हमारी जितनी भी जो लेडीज है वो अपने जो मीनोपॉज की तरफ जा रही होती है, रजो निवृत्ति की तरफ जा रही होती है, तो उसमें भी अलसी बहुत ही आपके लिए लाभ है।
किनुआ की अगर मैं बात करती हूँ साथियों, तो किनुआ के बहुत सारे स्वास्थ्य के लिए, हमारे स्वास्थ्य के प्रति बहुत लाभकारी उपाय, और इसके अंदर बहुत सारे वाइटामिन है, वाइटामिन मिनरल्स इसके अंदर भरपूर मात्रा में पाए गए हैं। उच्च प्रोटीन, हायर साइड के अंदर प्रोटीन इसके अंदर पाया गया है। अगर मैं फाइबर की बात करती हूँ, तो फाइबर भी हमें किनुआ से बहुत ही अच्छी क्वांटिटी में मिलता है। एंटीऑक्सीडेंट्स हमें किनुआ से मिलते हैं, प्लस ये ग्लूटेन फ्री है। ग्लाइसेमिक इंडेक्स की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें हमारा लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड ये है। मेटाबॉलिज्म के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा। वजन घटाने के लिए भी किनुआ बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी जितने भी मैग्नीशियम की अगर मैं बात करती हूँ, तो इसमें बहुत ही हायर साइड के अंदर मैग्नीशियम हमारे किनुआ के अंदर पाया गया है। वही सोयाबीन के ये जितने भी इंग्रेडिएंट्स है ना साथियों, वो हमें कहीं ना कहीं वजन कम करने के लिए लाभकारी है, और जो कि हम लोगों ने अपनी गुड डॉट की रेंज में ऐड किए हैं। तो इसीलिए मैं आप लोगों को ये इंग्रेडिएंट्स के ऊपर फोकस कर रही हूँ, आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ। तो सोयाबीन की अगर मैं बात करती हूँ, तो आपके मेटाबॉलिज्म गतिविधि को सुधारने के साथ साथ में आपकी कैंसर के लिए भी बहुत हेल्पफुल है, आपकी मेनोपॉज के लिए भी इंपॉर्टेंट है। हड्डियों की अगर मैं बात करती हूँ, तो हमें कहीं ना कहीं कैल्शियम भी सोयाबीन से, प्रोटीन के साथ साथ में कैल्शियम भी मिल रहा है, तो वहां पे आपकी हड्डी के स्वास्थ्य को सुधारने के लिए भी मदद करता है। आपके बीपी को भी मैनेज करता है, आपके वजन को भी स्वस्थ बनाए, एक मेंटेन करता है आपके वजन को भी। हमारे हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए बहुत अच्छा है। और जन्म के साथ में बहुत सारे ऐसे दोष और विकार, क्योंकि प्रॉपर ढंग से अगर माता के शरीर में न्यूट्रिएंट्स नहीं जा रहे, प्रॉपर आहार अगर वो नहीं ले रही है, तो कहीं ना कहीं बच्चों में वो विकार उत्पन्न हो जाते हैं, बच्चों में वो विकार देखे गए हैं। तो अगर सोयाबीन अगर प्रॉपर ढंग से, क्योंकि सोयाबीन एक बहुत ही सुपर सीड है फॉर वुमेन्स, तो अगर वो बॉडी में प्रॉपर ढंग से अगर नहीं जाता, तो बच्चों के अंदर बहुत सारे जो ग्रोथ डेवलपमेंट की अगर हम लोग बात करें, तो वो सारे के सारे विकार देखे गए हैं। मधुमेह को, डायबिटीज को नियंत्रित करने के लिए भी हमारा सोयाबीन बहुत हेल्पफुल है। वजन आप कम करने के लिए हम लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने बहुत बहुत उपाय किए होंगे, कि ये भी कर लिया, डाइटिशियन ने बोला ये भी कर लिया, डॉक्टर ये बोल रहा है तो ये भी कर लिया, दवाई भी खा ली, पर फिर भी साला ना वजन तो कम हो ही नहीं रहा है। तो नींबू आपको वजन बहुत ही आपका जो वजन है, आप लोगों ने सुना होगा कि सुबह सुबह उठ के आप अपना गर्म पानी के साथ में नींबू और हमारा शहद मिला के आप पीजिए, तो आपको उसको वजन कम करने में आपको सहायता मिलेगी। और उसके साथ साथ में आपको बहुत सारे जैसे लाभकारी हमारा विटामिन सी इसके अंदर है, तो आपके ब्लड प्रेशर को मेंटेन करने के लिए आपको बहुत ही हेल्पफुल रहता है। मैं अगर काली मिर्च की बात करती हूँ साथियों, तो काली मिर्च हमारे पाचन के लिए, हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए हमें हेल्पफुल रहता है। और इसके साथ साथ में हमारे इसके जो दूसरे भी जो चीजें, जैसे कि सर्दी खांसी हो गई है, या फिर है ना बहुत सारे जैसे जुकाम अगर हमें हो रहा है, तो उसमें भी काली मिर्च का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। आंवला की बात करती हूँ मैं साथियों, तो आंवला हमारे शरीर के अंदर वजन तो कम करता ही है, पर बॉडी में क्या होता है ना कि बहुत समय का स्टोरेज, फूड को लेके बहुत स्टोरेज इकट्ठा हो जाता है, उस स्टोर के अंदर, बॉडी के अंदर स्टोरेज के अंदर बहुत सारे ऐसे टॉक्सिन्स ना क्रिएट होने लग जाते हैं, बहुत सारी गंदगी हमारे शरीर में हो जाती है। तो उसे हमारे शरीर को बाहर निकालने में, हमारे टॉक्सिन्स को रिमूव करने के लिए आंवला बहुत ही लाभकारी सिद्ध हुआ है। तो अब हम लोग चलते हैं कि किस तरह से हम लोग है ना, हम लोगों ने मोटापे को जाना, किस तरह से हमारे लिए हार्मफुल इफेक्ट दे रहा है, और हम लोग किस तरह से परेशानियों से जूझ रहे हैं। तो उसी के लिए मैं आप लोगों के साथ में ना डाइट प्लान भी लेके आई हूँ, कि किस तरह से हम लोगों को क्या क्या फॉलो करना चाहिए, और किस तरह से हम लोग अपने वेट को मेंटेन कर सकते हैं, किस तरह से अपने वेट को हम लोग कम करके और बढ़ाए ना। तो जैसे कि ये जो फर्स्ट डाइट प्लान है, वो हमारे पुरुषों के लिए, कि जितने भी हमारे मेल्स हैं उनके लिए एक दिन का जो डाइट प्लान है, आप सुबह उठे 1 से 2 ग्लास गुनगुना आप लोगों को साथियों पानी पीना है फॉर मेल्स। आपने इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ है ना, अभी यहाँ पे आपको कुछ भी ऐड नहीं करना है, तो जस्ट आपको गुनगुना पानी पीना है। तो आपको आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के लिए भी हेल्प करेगा, प्लस आपको वजन कम करने में भी मदद करेगा। और रात भर के जितने भी टॉक्सिन्स या बैक्टीरिया अगर आपकी बॉडी के अंदर क्रिएट हुए हैं, उसे बॉडी से फ्लश आउट करने में मदद करता है। उसके बाद में आते हैं हम लोग अपने नाश्ते के ऊपर, क्योंकि हम लोग फील्ड में जाने वाले होते हैं, अपने वर्क पे जाने वाले होते हैं, तो उससे पहले थोड़ा सा नाश्ता अगर हेल्दी वे में कर लेते हैं, तो हमें इतनी भूख नहीं लगती है लंच तक, और कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। तो वहीं हम लोग यहाँ पे ब्राउन ब्रेड का प्रोटीन सैंडविच यहाँ पे ले सकते हैं, और आरसीएम शहद के साथ हमारा 1 कप गुड़ सिर्फ हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। हमारा दोपहर का 1 बजे का अगर हम लोग लंच की बात करते हैं साथियों,
लंच से पहले की बात अगर करते हैं तो प्रोटीन सैलेड और वहां पे एक ग्लास हमारा गुड सिप। 2 बजे जब हम लोग अपना लंच करने जा रहे हैं तो एक कटोरी हमारा जो आरसीएम अरहर दाल है गुड डॉट करी के साथ हम लोग बनाएंगे उसे, 1 से 2 चपाती, और उसी के साथ में एक हमारा आधा कप वीगन दही गुड सिप के साथ में हम लोग ले सकते हैं। और उसके साथ में हम लोग कोई भी एक हरी सब्जी। 4 साढ़े 4 बजे के अगर आसपास में शाम की चाय की बात करती हूँ तो वहां पे हम लोग एक बॉल हमारा जो गुड डॉट का जो सूप है, आप उसमें वेज क्लियर ले सकते हैं या फिर हमारा जो टमाटो सूप है वो भी हम लोग यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। अगर हम मैं बात करूं हमारे की रात के खाने की अगर मैं बात करती हूँ तो हमारे पालक रोटीज हम लोग ऐड कर सकते हैं सब्जी के अंदर, एक रोटी, वेज बाइट की सब्जी और एक सलाद का अच्छा प्लेट। तो ये एक तरह से पूरा का पूरा एक दिन भर के लिए हमारे पुरुषों के लिए डाइट प्लान। वहीं अगर हम लोग हमारी महिला साथियों के लिए बात करते हैं कि वो पूरे दिन भर में क्या क्या ले एक दिन के लिए, फिर इसे आप रेगुलर बेसिस पे अपने हिसाब से थोड़ा सा तोड़ मरोड़ के और इसी को आप आगे फॉलो कर सकते हैं। तो सुबह उठे 1 से 2 ग्लास गुनगुना पानी आप लोगों ने पिया। 8 से 8:30 के बीच में नाश्ते के समय एक प्याज और प्रोटीज का भरवा पराठा, कुछ नहीं करना है साथियों, प्रोटीज को बिल्कुल हमारा जो है वो बिल्कुल चूरा चूरा हम लोग उसको छोटा छोटा साइज का कर लेंगे, उसके अंदर ही प्याज और सारे मसाले ऐड करके हम लोग जो दूसरे पराठे बनाते हैं वैसे ही हम लोग आरसीएम आटे के साथ में आटा गूंथ के उसको स्टफिंग करके भरवा पराठा चपाती टाइप हम लोग उसे बना सकते हैं। उसी के साथ हम लोग 1 कप वीगन दही गुड सिप के साथ में हम लोग ले सकते हैं। 11 से 11:30 के बीच में हम लोग 1 गिलास नारियल पानी, आप उसे प्लेन भी ले सकते हो और अगर आप चाहते हैं कि हम लोग उसके अंदर गुड सिप ऐड करें तो आप अपना गुड सिप भी ऐड कर सकते हैं। दोपहर के भोजन की अगर मैं बात करती हूँ 1 बजे की, तो उससे पहले हम लोग थोड़ा सा मिक्स फ्रूट सैलेड हम लोग यूज कर सकते हैं। वहां पे अगर उसमें गुड सिप पाउडर जो हमारा है उसे ऊपर फ्रूट सैलेड के ऊपर डालेंगे तो बहुत ही अमेजिंग है ना, उसके टेस्ट बहुत ही अच्छा है। मैंने खुद ने पर्सनली ट्राई किया तो आप लोग है ना ट्राई करिएगा। अगर मैं 2 बजे की लंच टाइम की अगर मैं बात करती हूँ तो 1 कटोरी मूंग दाल, उसके साथ में प्रोटीज हमारा वेज पुलाव आप ले सकते हैं, एक रोटी और सलाद हो गया। 4 से 4:30 के बीच में हम लोग एक पैकेट नूडल्स ले सकते हैं। 5 बजे के आसपास एक गुड सिप का ग्लास हम लोग यहाँ पे कंज्यूम कर सकते हैं। और डिनर में आके 1 कटोरी राजमा हमारी गुड डॉट की जो करी है उसके साथ आप बनाइए। 2 प्रोटीज रोटी, प्रोटीज को आप अपना आटे को अच्छे से प्रोटीज को चूरा कर लीजिए, आटा बन जाएगा अच्छा खासा, और आरसीएम आटे के साथ थोड़ा सा मिक्स करके आप प्रोटीज रोटी बना सकते हैं और आराम से उसे सलाद के साथ में और हमारी जो राजमा है गुड डॉट करी के साथ में आप उसे एंजॉय कर सकते हैं। वहीं बच्चों के अंदर हम लोग अगर ना बात करें कि क्या पूरे दिन भर लेना चाहिए, बच्चों के लिए सारे पेरेंट्स बहुत ही ज्यादा चिंतित रहते हैं, बहुत ही टेंशन में रहते हैं कि क्या खिलाएं क्या नहीं खिलाएं, क्या क्या कितनी चीजें ऐड करें। तो ये बच्चों के लिए हमारा एक दिन का जो डाइट प्लान है कि 8:30 बजे 8 साढ़े 8 बजे हम अपने बच्चों को एक बाउल प्रोटीज का उपमा और उसके साथ में 1 गिलास गुड़ सिप। वहीं अगर मध्य भोजन की बात करूं 11 से 11:30 की अगर मैं बात करती हूँ तो एक बाउल खरबूजा हम उन्हें गुड़ सिप पाउडर के ऊपर, हम लोग जैसे चाट मसाला हम लोग कितनी बार डालते हैं तो वही हमें यहाँ पे गुड़ सिप डालना है, क्योंकि गुड़ सिप के अंदर बहुत सारे ऐसे दूसरे कंटेंट्स भी है। मैं अगर बात करूं विटामिन B12 की बात करती हूँ, विटामिन C हमारा उसके अंदर ऐड है, विटामिन D3 है और जिंक है। तो ये चारों कंटेंट्स आपको गुड सिप से मिल रहे हैं जो आपकी इम्यूनिटी को भी स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, आपके डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर वर्क कर रहा है, प्लस आपको पूरा दिन भर एनर्जेटिक रख रहा है। अगर मैं बात करती हूँ हमारे दोपहर के भोजन के लिए तो बच्चों को आप प्रोटीज की सब्जी प्लस उसके साथ 2 रोटी और गुड सिप लस्सी आप उन्हें दे सकते हैं। वहीं 4 से 4:30 के बीच में एक पैकेट गुड डॉट नूडल। 8 से 8:30 के बीच में जो हमारा डिनर रात का जो हमारा खाना रहता है उस वक्त आपको बच्चों के अंदर बच्चों के खाने में प्रोटीज और भिंडी भिंडी प्रोटीज आप उसको सब्जी को ऐड कर सकते हो, एक रोटी और सलाद के साथ साथ में, क्योंकि यहाँ पे सारा का सारा हम लोग एक बैलेंस मील के अंदर काम कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोग कहीं से भी कहीं तक बाहर नहीं जा रहे हैं। तो साथियों मैं आशा करती हूँ कि आप लोगों को है ना जितनी भी आज जो जानकारी है या फिर है ना हम लोगों ने मोटापा किस किस तरह से हमारा बढ़ सकता है, किस तरह से हम लोग अपनी लाइफस्टाइल को चेंज कर रहे हैं और मोटापे की तरफ अग्रसर हो रहे हैं, तो आप लोग इन पॉइंट्स के ऊपर वर्क करेंगे। और है ना मैं अगेन कि आप अपनी जो जो मैंने जो डाइट्स बताई है वो उन्हें भी कहीं ना कहीं आप उन्हें दूसरी डाइट्स के को बंद करके हमारी जो डाइट मैंने आज आप लोगों को बताई है तो उनके ऊपर आप वर्क करेंगे और आप लोगों को उससे रिजल्ट्स मिले। तो यही मोटो है आज के सेशन का कि हम लोग मैं आप लोगों के बीच में आई फिर से दोबारा, और आप लोगों ने मुझे ना इतना
प्यार दिया, इतना सपोर्ट आप लोगों ने किया कि आप लोग यहाँ पे जुड़े और आप लोग मुझे यहाँ पे सपोर्ट कर रहे हैं। तो आगे भी हम लोग बहुत सारे नए नए सेशंस लेके आएंगे। आप लोगों की अगर कोई रिकमेंडेशंस हो या फिर आप लोग अगर और किसी और चीज के ऊपर, किसी और टॉपिक के ऊपर अगर जानना भी चाहते हैं, तो भी आप लोग है ना कमेंट्स के अंदर थ्रू या फिर आप मुझे चैट बॉक्स के माध्यम से आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आप लोगों के कोई प्रश्न भी है, बहुत सारे क्वेश्चंस भी होंगे मेरे यहाँ पे साथियों के, तो वो भी आप यहाँ पे ड्रॉप कर दीजिए। तो इसी के साथ हम लोग आज का जो सेशन है उसे अंत कर, मतलब यहीं पे हम लोग विराम लगाते हैं। तो गुड डॉट का जो नारा है कि घर घर गुड डॉट, हर घर गुड डॉट। थैंक यू सो मच साथियों। घर पे रहे, स्वस्थ रहे, सुरक्षित रहे। कोरोना चल रहा है तो हमें कहीं ना कहीं अपनी जो गुडसिप है उसे भी इंक्रीज करनी पड़ेगी। और अपने साथ साथ में अपनी बॉडी के अंदर आप ऐड कर रहे हैं, उसके साथ साथ में अपने जो एनवायरनमेंट है उसे भी, मतलब हमारे जो फ्रेंड्स हो गए हैं, हमारी जो फैमिली है, उनके साथ में भी बैठ के आप बात करिए, उन्हें भी जागरूक करिए, उन्हें भी एजुकेट करिए कि किस तरह से आप अपने स्वास्थ्य के ऊपर वर्क कर सकते हैं और किस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ बनाएं। क्योंकि सबसे बड़ा जो धन है ना वो आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ हमारा स्वास्थ्य है। इसी स्वास्थ्य, अच्छे स्वास्थ्य के साथ में ही आप आगे बहुत सारे काम कर सकते हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य हमारे साथ में अगर नहीं रहेगा या फिर हम लोग नहीं अच्छे से, अगर हम लोग स्ट्रेस्ड बहुत ज्यादा अगर हमारी लाइफ में है, तो प्रॉपर ढंग से हम लोग दूसरी चीजों के ऊपर भी ध्यान नहीं दे पाएंगे। तो आज की तारीख में हमारा जो सबसे बड़ा धन है वो है स्वास्थ्य। तो बिल्कुल अगेन थैंक यू सो मच साथियों, और हम लोग यहीं पे इसे एंड करते हैं।